मिनिमम ऑपरेशंस टू रिड्यूस x टू ज़ीरो। प्रॉब्लम काफ़ी सारे सोल्यूशन प्रपोज करती है, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिक्स सम और काफ़ी सारे मतलब टॉपिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, बट हम इसको सॉल्व करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो से, ठीक है। तो ओके, अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिस्क्रिप्शन सेज। डिस्क्रिप्शन कहता है कि आपको एक एरे दे रखा है और एक इंटीजर दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि इस इंटीजर को एक्जैक्टली ज़ीरो में रिड्यूस करना है। अब ज़ीरो में रिड्यूस कैसे करना है, कोई एलिमेंट चूज़ करेंगे एरे में से, इधर वो लेफ्ट मोस्ट होगा राइट मोस्ट होगा, ठीक है। अब उसकी वैल्यू एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देनी है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, 3 को चूज़ किया, एक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 - 3 2 बन जाएगी, ठीक है। अब जब हमने ये वाला एलिमेंट चूज़ कर लिया है तो नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर ऑपरेशन के लिए हमारा जो एरे होगा इट इज़ गोइंग टू बी ओनली दिस वन। अब फिर हमने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट चूज़ करना है। अब हमको दिख रहा है कि यार 2 चूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली ज़ीरो बन जाएगा। अगर हम 2 चूज़ नहीं करते हैं, यानी कि चलो एक पॉसिबल कंडीशन ये है कि हम 3 चूज़ कर रहे हैं फिर उसके बाद 2 चूज़ कर रहे हैं, तो हमारे 2 ऑपरेशन लग रहे हैं, ठीक है। एक बार क्या लिया, 2 ऑपरेशन लग गए। हमने क्या किया कि पहले 3 चूज़ किया, एक्स हो गया 2, फिर हमने 1 चूज़ किया, एक्स हो गया 1, और फिर हमने 1 चूज़ किया तो एक्स हो गया 0। यानी कि हमारे 2 वेज पॉसिबल हैं इसमें, बट एक वे में 3 ऑपरेशंस हम लगा रहे हैं और एक वे में 2 ऑपरेशंस लगा रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा मिनिमम एफर्ट लगे, अब ऐसा कुछ चीज़ है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हमने रिटर्न करने हैं जो कि एक्स को एक्जैक्टली ज़ीरो में बदल दें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो ठीक है, इस केस में हमारा 2 ऑपरेशन आ जाए, सॉरी 2 आंसर आ जाएगा। बट अगर हम ये वाला टेस्ट केस देखें तो इसमें क्या है कि हमको 4 को एक्जैक्टली 0 में रिड्यूस करना है ना, बट यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट चूज़ करेंगे राइट मोस्ट चूज़ करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू जाएगी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, और बीच में से हम उठा नहीं सकते, ठीक है। अब जब बीच में से उठा नहीं सकते तो भैया ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। अच्छा ठीक है, अब इसमें स्लाइडिंग विंडो कहाँ से आती है, हमें तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। लाइक अगर हम राइट मोस्ट निकालें तो ये एरे बचेगा, ठीक है। अगर हम लेफ्ट मोस्ट निकाले तो ये एरे बचेगा। तो इस पर तो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। वाई इट इज़ नॉट ए डीपी प्रॉब्लम। देखो डीपी से ट्राई करके देख लो, मेमोराइजेशन सब लगा लो, बट उससे आपकी डीएलई आ जाएगी। देखो जब इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो वाई व्हाट इज़ द नीड टू कॉम्प्लिकेट इट, है ना। तो इसीलिए वी आर सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ गॉड एल्गोरिदम स्लाइडिंग विंडो। मुझे बहुत पसंद है एल्गोरिदम, तो इसी से सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व हो रही है ये प्रॉब्लम। हम अपने पहले वाले टेस्ट केस पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। समझना ईजी हो जाता है, हमें पता चल रहा है ना कि भाई 2 वे पॉसिबल हैं, तो ऑप्टिमल वाला कैसे चूज़ करना है। अब मुझे एक बात इतनी समझ में आ गई, देखिए यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, 2 केस हैं बल्कि, कि एक तो हमारा x 0 में रिड्यूस हो जाएगा और एक केस है कि नहीं होगा, उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले वाले केस को लेके चल रहे हैं जहाँ पे x एग्जैक्टली 0 में रिटर्न हो सकता है, ठीक है। अब उस केस के अंदर जाके हम बात करने वाले हैं, तो दूसरे केस की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अपना दिमाग मत चलाना। तो हम जब पहला केस लेके चल रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमने क्या करना है कि ऐसे एलिमेंट्स चूज़ करने हैं जो एग्जैक्टली 5 को 0 में रिड्यूस कर दें। यानी कि इतना तो हमें पता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें रिड्यूस करने, पर उनका सम कितना होगा, एग्जैक्टली 5 होगा, ठीक है। तो क्या हम सब्सिक्वेंस निकालेंगे, लाइक अगर यहाँ पे 1 होता तो जो सबसे कम ऑपरेशन लगते तो 2 ही लगते, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होता, ठीक है, तो 1 ही लगता। बट हम बीच में से तो निकाल नहीं सकते, तो प्रॉब्लम सब्सिक्वेंस वाला है ही नहीं, उसको निकाल दो यहाँ से दिमाग में से, ठीक है। डीपी निकाल दिया, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंस वाली पर, अच्छा ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आते हैं पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की बात है। हमने जब पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करी तो हमने क्या किया कि 5 सम निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा दूसरे पॉसिबल वे के बारे में अगर हम देखें, 1 1 3, दूसरा 5 सम निकाल दिया। बट दोनों केस में हमें चीज़ दिख रही है कि हमारे पास ऑलवेज एक सब एरे बचती है बीच में, या राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एलिमेंट्स टोटली राइट हैंड साइड पे हुए तो हमारी एक सब एरे बचेगी, सब एरे मैंने बोला, ठीक है, कोई सब्सिक्वेंस नहीं, एक सब एरे बचेगी जो टोटली प्रेजेंट होगी, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट। अगर हमारा आंसर यहाँ पे कहीं पे लाई करता, यानी कि ये निकाल के अगर हमारा 5 ये सॉरी एग्जैक्टली 0 पाता, तो हमारे पास सब एरे यहाँ पे बचेगी। और एक चीज़ सर्टेन है, अब वो सर्टेन चीज़ क्या है कि ये जो सब एरे बचेगी ना उसका कोई सम होगा,
ठीक है। अब वो सम क्या होगा भाई, देखो हमारी इस टोटल सब एरे का सम क्या है, 11 है, ठीक है। अगर ये पॉसिबली ज़ीरो में रिड्यूस हो पा रहा है ना, अगर ये ज़ीरो में रिड्यूस हो पा रहा है तो ये एलिमेंट्स निकाल दो जिनका सम 5 निकाल के हो पा रहा है, ठीक है। तो ये कितना बचा, 6। यानी कि जब भी हमारी कोई सब एरे बचती है ना, या तो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में बचेगी, या एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में बचेगी, या एग्जैक्टली बीच में बचेगी, कहीं तो है वो सब एरे, ठीक है। अब वो सब एरे हमें खोजनी है और उस सब एरे की मैक्सिमम लेंथ खोजनी है। अब मैक्सिमम लेंथ क्यों खोजनी है, क्योंकि हमें जो ऑपरेशन चाहिए वो मिनिमम चाहिए, तो हमें मैक्सिमम लेंथ की सब एरे तो ढूंढनी पड़ेगी। अब थोड़ा बहुत कहीं पे तो दिमाग में घुस रहा होगा भाई, ये चीज़ थोड़ी तो हिट कर रही होगी ना कहीं पे। देखो फिर से समझते हैं। अब चीज़ क्या है यहाँ पे, मैंने कहा आपको कि मैंने 3 2 को रिड्यूस कर दिया, मतलब 3 2 हमारे ऑपरेशंस हो गए, तो मेरे पास एक सब एरे बची जिसकी जो सम है वो 6 है। अब इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 3। अब जब इसकी 3 लेंथ है तो हमारी जो बची हुई लेंथ है दैट इज़ 2। तो 2 ऑपरेशन हमने करे हैं, मतलब समझ पा रहे हो। और अगर हम दूसरा वे कंसिडर करें, अब दूसरा वे क्या है कि हमने 2 और 3 को ऑपरेशंस में कंसिडर कर लिया। सॉरी ये तो पहला था ना, सॉरी गाइस सॉरी। हमने दूसरा वे क्या किया कि हमने ये वाली चीज़ ऑपरेशन में कंसिडर कर ली। इनका भी सम 6 है और पर इनका क्या है, लेंथ 2 है और ऑपरेशंस 3 लग रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने बोला था कि हमें मैक्सिमम लेंथ की वो सब एरे निकालनी है जिसका सम टोटल सम ऑफ एरे माइनस एक्स के बराबर हो, यानी कि 6 हो, ठीक है। तो 3 आ गई, मैक्सिमम सब एरे लेंथ तो यही निकलेगी ना। और फिर उस लेंथ को n में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट व्हाट इफ़, ये तो हमने पहले केस के ऊपर देखा, पहला केस यानी कि जब हमारा x 0 में प्रॉपरली रिड्यूस हो पा रहा था। बट अगर ना हो पाए तो फिर हमें वो सबेरे मिलने की नहीं, मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ चीज़ होती, ठीक है, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ होती तो हमें वो सबेरे मिलती ही नहीं। अब कंसिडर करके देख लेते हैं दूसरा टेस्ट केस। अब ये है दूसरा केस जहाँ पे हमारा -1 आएगा, यानी कि हम कोई ऐसी सबेरे चूज़ या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सम, जिनके एलिमेंट्स का सम 31 हो, ठीक है। पर यहाँ पे कोई ऐसी सब एरे प्रेजेंट नहीं है, कहीं पे भी देखा जाए, अगर बीच में देख लेंगे तो भी प्रेजेंट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी देख लेंगे तो भी प्रेजेंट नहीं है, राइट हैंड साइड, मतलब ऐसी कोई सब एरे प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब ऐसी कोई सब एरे प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें पता चल जाएगा भाई साहब दस्ते यहाँ पे प्रॉब्लम है। और उस केस में विल रिटर्न -1। तो इसका सोल्यूशन स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से बहुत ईजी। स्लाइडिंग विंडो कुछ नहीं है, देखो दो पॉइंटर लेने होते हैं हमको और उन पॉइंटर को अपनी कंडीशन के हिसाब से चलाना होता है, ठीक है। बहुत बेसिक वाली क्लास है। अगर स्लाइडिंग विंडो नहीं आती है तो स्लाइडिंग विंडो सीख के, उसकी बहुत बेसिक क्या कह सकते हैं कि बहुत ट्रेडिशनल प्रॉब्लम होती है स्लाइडिंग विंडो की, वहाँ स्ट्राइवर से पूछ लेना भाई, स्ट्राइवर बहुत अच्छा पढ़ाता है। स्ट्राइवर की स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट कंप्लीट करके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। तो स्लाइडिंग विंडो बहुत क्लासिक या कह सकते हैं बहुत गॉड लेवल एक एल्गोरिथम है जो कि इस प्रॉब्लम में काम आ रही है हमें। अब आ जाते हैं अपना सोल्यूशन की ओर। सोल्यूशन में मैंने तो ये कोड CPP से सॉल्व किया है। सो हमें क्या दे रखा है, एक ऑब्वियसली एरे दे रखी है और एक इंटीजर x दे रखा है जिसको मैं फाइनली रिड्यूस करना है। हमने इंट मैक्स लेन यानी कि उस सब एरे की लेन जो हम फाइंड कर रहे थे, जिसका सम हमारा नम्स मतलब एरे के सम -x के बराबर निकल जा रहा था, तो उसके लिए हमने सम लिया। और ये हम विंडो का सम यानी कि जो हम विंडो बना रहे हैं ना उसका सम के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया। कोई नहीं, ठीक है, n का जो साइज़ है दैट इज़ इक्वल टू द एरे का साइज़, ठीक है, वो भी बाद में काम आने वाला है। हमने क्या कर लिया, पहले ही अपने एरे का सम कंप्यूट करके सम वेरिएबल में लिख लिया है, ठीक है। ओह अच्छा सॉरी, ये सम हमारी विंडो का नहीं था, इट इज़ मैंने यार बहुत टाइम हो गया क्या हुआ है, तो इट इज़ ओके अंडरस्टूड, ठीक है भाई, ठीक है ओके। तो ये सम क्या है, हमारी एरे का सम है फाइनली। और काउंट हम क्या कर रहे हैं, दिस काउंट इज़ द सम ऑफ द विंडो, ओके ठीक है भाई। देखो ऐसा ही होता है, इफ़ यू डोंट लुक इनटू योर सोल्यूशन रेगुलरली, ठीक है, तो वो अपना कोड भी समझ में नहीं आता है। एल्गोरिथम इज़ क्लियर इन माई हेड बट द कोड इज़ नॉट। हमने ये काउंट वेरिएबल लिया है एक्चुअली विंडो जो हम स्लाइड कर रहे हैं ना उस विंडो का सम कैच करने के लिए। हमने क्या किया, हमने विंडो स्टार्ट किया अपना
और हमने क्या किया कि अच्छा ठीक है, हमने काउंट को ऐड कर लिया। अच्छा ठीक है, हम विंडो का जो सम है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा विंडो का सम एक्सटेंड करता है जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस केस में, फर्स्ट टेस्ट केस में हम 6 के लिए काउंट कर रहे थे, अगर वो 7 बन जा रहा है तो हम अपनी विंडो को श्रिंक कर रहे हैं बेसिकली, यानी कि उसमें से जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है विंडो का उसको निकाल के उस विंडो को श्रिंक कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हमारी वो विंडो मिलती है जिसका सम एरे के सम -x के बराबर है, तो हम उसमें मैक्सलिन वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। भाई ये तो एक टेम्पलेट कोड है भाई, बेसिकली स्लाइडिंग विंडो का। ठीक है, और अगर हमें कोई ऐसी नहीं मिलती है तो -1 रिटर्न कर देंगे, अगर ऐसी विंडो मिल जाती है तो बेसिकली उसका n- वो रिटर्न कर देते हम। ठीक है, तो सिंपल है। और इसका हम सल्यूशन कोड या वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन में या कहीं कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है भाई, इतना ही था। थैंक यू सो मच।